बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जिस परिवार में भगवान की कथा कराने वाले ऐसे भगवत भक्त हैं, उनके परिवार के कोई पूर्वज नरक में जा ही नहीं सकते। पुराणों में लिखा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिता पितृगणा च धन्या यस्मिन् कुले वैष्णवनामधेय। कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती, वसुंधरा यानी कि धरती अपने आप को धन्य धन्य मानती है। आज ये धरा अपने आप को धन्य मान रही है। जहां पर भगवान की महिमा गाई जा रही है, जहां पर समर्पण भाव से भगवान का पूजन हो रहा, ये धरती धन्य है, ये धरती वंदनीय है, जहां पर भगवान की महिमा गाई जाती है। भैया आज भी कुरुक्षेत्र में गीता के शब्द गूंजते हैं। अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने गीता जी के उन शब्दों को रिकॉर्डिंग कर लिया है। आज से 5000 वर्ष पहले गाए गए गीता के वो शब्द आसमान में गूंज रहे हैं। तो बताइए ना कि हम तो अभी गा रहे हैं, यहाँ की सारी जो धरती है, यहाँ का जो सारा वातावरण है, ये तो कृष्णमय हो गई है। वसुंधरा धन्य हो गई हैं। गर्ग परिवार के पूर्वज आकाश में आज वैकुंठ में वो झूले में झूल रहे हैं, क्योंकि यस्मिन कुले, जिस कुल के, जिस खानदान के बच्चों ने भगवान की पूजा, भगवान की महिमा, भगवान की सेवा और भगवान के स्वरूप अतिथियों की सेवा की है। कल हमने संकेत किया था, अतिथि नारायण होते हैं। सबको प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न किया है। तो ऐसे खानदान के पूर्वज कभी नरक में जा ही नहीं सकते। जिस खानदान में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, प्रहलाद, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हे प्रहलाद, मैंने तेरे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, जा चिंता न कर। इस प्रकार अपने पिताजी के उद्धार की बात सुनकर प्रहलाद परम आनंदित हो गए। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये कथा हमने आपको प्रहलाद चरित्र के अंतर्गत श्रवण कराया। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, 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 अलमस्त साफिरों में छाई तरंग तेरी, अलमस्त साफिरों
तैयार है तो हरदम, जब भी तुझे पुकारा, तैयार है तो हरदम, जब भी तुझे पुकारा, किसको तेरा भरोसा। जय हो भागवत भगवान की जय हो। जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न देते, 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 बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न देते। आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में, प्रभु नाम सबसे प्यारा, 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 जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, इसको तेरा दोनों हाथों को बोली जरा, भरोसा, इसको तेरा सहारा, इसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, इसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, इसको तेरा भरोसा, इसको तेरा भरोसा, इसको तेरा भरोसा। तेरी कृपा से भगवान भक्तों की नाव तरती, तूफान आंधियों में उनको ही राह मिलती, तैयार तू है हरदम, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा, जिसको तेरा भरोसा। भगवान को भरोसा रखकर पुकारना चाहिए। श्री नारद जी और युधिष्ठिर के संवाद में यहाँ पर एक छोटा सा विषय और श्रवण किया गया। मानव धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, सन्यास धर्म क्या है, यति धर्म क्या है, अलग अलग धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण है।
संन्यास धर्म तो आप क्यों सुनेंगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन गृहस्थ धर्म का बड़ा सुंदर विवेचन है। धर्म के 10 लक्षण बताए शास्त्रों ने। वैसे तो भागवत जी में धर्म के 30 लक्षण हैं, लेकिन मुख्य धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धर्म के इन 10 लक्षणों को पालन करता है उसका कनेक्शन सीधे भगवान से जुड़ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा प्यार से बोल लिया करो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यही जो मैं बुलवा रहा हूं ना, ये खाते में जमा होता जाएगा, बाकी बैंक बैलेंस पड़ा रह जाएगा, देख लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, भाव से बोलते जाओ, बैलेंस बढ़ाते जाओ। यहां एक बार बोलोगे तो लाख गुना हो जाएगा। ये भगवान का द्वार है। धर्म के 10 लक्षण हैं। पहला लक्षण है धृति, यानी कि धैर्य। हम जब किसी को नंबर मिलाते हैं ना, तो उसमें 10 नंबर होते हैं ना। मोबाइल नंबर 10 ही तो होते हैं। 9811451141 10 अंक होते हैं। तो जैसे मोबाइल में किसी से बात करना हो तो आपको ये 10 नंबर मिलाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर भगवान से बात करना है तो ये 10 नंबर थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लो। पहला नंबर है धैर्य, धृति। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक बड़ा गहरा सूत्र नोट करके ले जाना, धैर्यवान व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। ये 2 बात। धैर्य इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, और धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। जीवन में एक नंबर ये भी नोट करो कि जो भी हमारे अपने हैं, जिसे आप अपना मानते हैं, आप उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को माफ करते जाओ। तैयार हैं सभी? अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको अधिकार नहीं बनता कि उसके दोष को देखो। मां बच्चे से प्यार करती है, बच्चा खेलता खेलता नाली में चला गया, जरा बताओ क्या उस बच्चे को उठाने के लिए मां डंडे का सहारा लेगी? जरा बोलो, कैसे उठाएगी? अपने ही हाथों से उठाएगी। भले उसने बहुमूल्य साड़ी पहन रखी हो, उसी गंदगी के साथ बच्चे को अपने अंक से लगाएगी। अरे अपने लाल के लिए ऐसी हजारों साड़ियां कुर्बान। सही बात है कि नहीं? बोलो। यदि आप कभी किसी से प्रेम करते हो तो कभी किसी के दुर्गुण को या गलती को आप ध्यान नहीं रख सकते। जब भगवान हमसे प्यार करता है, हमारे दोषों को भगवान नहीं देखता, तो व्यवहारिक जगत में हम जिससे प्यार करते हैं, हम अगर उसके दोषों को देखेंगे तो हमारा प्यार नहीं चलेगा आगे, वो प्यार नहीं होगा। तो धर्म का दूसरा लक्षण क्या हुआ? बोलो, क्षमा। पहला क्या है? धैर्य, दूसरा क्षमा। धर्म का तीसरा लक्षण दम, यानी कि इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां जो मांगे सो मत दो। हम इंद्रियों के गुलाम बनते जाएंगे, क्योंकि अगर जिंदगी भर भी देते रहोगे तो भी ये इंद्रियां नहीं बोलेंगी रहने दो। थोड़ा सा मन को, थोड़ा सा इंद्रियों को काबू करने का प्रयास करो। 1-2 बार प्रयास करोगे, ये आपके काबू में आ जाएंगे। इनका दमन करना चाहिए। ये अनर्थक चाह रखती हैं इंद्रियां। आज 1 दोगे, कल 1000 मांगती हैं इंद्रियां। नई नई चीजें मांगती हैं इंद्रियां। ये धर्म सम्मत नहीं है। तो धर्म का तीसरा नंबर है दम। धर्म का चौथा नंबर है अस्तेयम। अस्तेयम यानी कि दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करना। दूसरों के अधिकार को हनन करने वाला व्यक्ति कभी भगवान से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ सकता। यथासंभव दूसरे के अधिकार का ख्याल रखना, इसे अस्तेयम कहा।
चौथा है शौच यानी कि पवित्रता। मैंने कल मन की पवित्रता की बात कही थी। मन को तो पवित्र करना है, तन को भी पवित्र करना है। विदेशों में स्वच्छता है लेकिन पवित्रता नहीं है। भारत में स्वच्छता कम है लेकिन पवित्रता ज्यादा है। स्वच्छता में और पवित्रता में बहुत फर्क है। विदेशों में बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर चीज सजाकर आपके सामने रखा गया है। अगर उसको ध्यान से अगर देखोगे, उसको शोध करोगे तो न जाने कितने ही पशुओं का मांस उसमें परोसा जाता है। विदेशों में स्वच्छता है यानी कि बाहरी दृष्टिकोण में स्वच्छता नजर आती है। हमारे देश में स्वच्छता कम है लेकिन पवित्रता ज्यादा है। शुद्ध भोजन, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार हमारे देश के घर घर में बसता है। इसलिए यहाँ स्वच्छता की बात नहीं हुई, यहाँ पवित्रता की बात हुई। स्वच्छता बाहर का विषय है लेकिन पवित्रता मन का विषय है, आत्मा का विषय है। ये 5 नंबर हुई। और 6ठा नंबर है भगवान से डायल करने का, कांटेक्ट करने का, इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाना। आपको मालूम है कि गंदी पिक्चर देखने से आंखें खराब होती हैं, तो मत देखिए। आपको मालूम है गलत व्यक्ति के संग में जाने से मन बिगड़ता है, तो मत जाइए। ये आपके वश में है। इसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। कितने हुए? 6 हुए ना। 7वां नंबर है धी, यानी कि सत्कर्मों की ओर बुद्धि को लगाना। गलत कर्मों से बुद्धि को हटाकर सत्कर्म की ओर लगाना। और 7वां नंबर है धी, और 8वां नंबर है विद्या। ऐसी विद्या को अर्जित करना जिसके द्वारा मुक्ति का मार्ग सिद्ध हो। कोई नोवेल पढ़ना या न पढ़ना, कोई कहानी पढ़ना या न पढ़ना, मैं निवेदन करूंगा गीता जी रोज पढ़ना। घर के कोने में गीता जी एक रहल में खुले रहें। और मेरा एक ऐसा अनुभव है, रोज गीता जी का एक अध्याय जो पढ़ता है, जीवन में न तो व्यापार में, न व्यवहार में, न परिवार में कभी वो दुखी नहीं रह सकता, कभी आतंकित नहीं रह सकता। ये मेरा अनुभव है। गीता जी केवल ज्ञान नहीं है, गीता जी भगवान के मुख से निकलने वाले शब्द हैं। और भगवान के शब्द को जो सुनकर आगे निकलता है वो सर्वत्र विजयी रहेगा, कभी पराजित नहीं हो सकता। मैंने जीवन में फॉलो किया है इस चीज को। अब मेरे जेब में देखिए गीता जी मिलेंगे, मेरी गाड़ी के आगे गीता जी मिलेंगे, सूटकेस में गीता जी मिलेंगे, मैं जिस कमरे में सोता हूं वहां पर गीता जी हैं, जहां बैठता हूं वहां पर गीता जी। मैं गीता जी के बगैर में चलता ही नहीं। मैंने कई वर्षों से अनुभव किया है, अगर गीता जी आपके साथ में हैं तो कभी आप दिग्भ्रमित नहीं हो सकते। सर्वदा आप सफल रहेंगे, सक्सेस रहेंगे। भगवान हमेशा आपके पास रहेगा। गीता जी की पुस्तिका ये पुस्तिका नहीं, स्वयं कृष्ण है। इसलिए निवेदन करूंगा कि रोज मंदिर में जाइए, ज्योत जलाइए, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, गीता जी के 4-5 श्लोक पढ़कर या रामायण जी के कुछ पद्य पढ़कर, कुछ दोहे पढ़कर तब वहां से निकलिए। यानी कि पढ़ाई करनी चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए। लेकिन कौन सी विद्या? बोले जिस विद्या से मुक्ति मिले, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी विद्या अर्जित करनी चाहिए। ये 8वां नंबर है। और 9वां नंबर है सत्यम। जीवन में सत्य को अपनाइए। आज तक जो हुआ हुआ, आगे से विचार कीजिए कि मैं हमेशा सत्य के पथ पे चलूंगा। शास्त्र कहते हैं अगर तुम्हारे भीतर सत्य है तो तप करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन अगर सत्य के मार्ग पे चलता है, झूठ को आप बर्दाश्त नहीं करते, सत्य को स्वीकार करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि आपको तप की जरूरत नहीं। ये सत्य के व्यवहार को ही तप कहा गया है। और अंतिम नंबर है अक्रोधः। गुस्से को काबू रखिए। ये 10 नंबर हैं। ये 10 नंबर को अगर बारी बारी से डायल करें तो भगवान कहेंगे जय श्री कृष्ण, हेलो कैसे हो? और आप कहना कन्हैया मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये 10 नंबर को आप
ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। गृहस्थी के धर्म के बारे में कहा कि प्रत्येक गृहस्थी को रोज 5 यज्ञ करना चाहिए। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? सुबह उठकर रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। भोले बाबा की सेवा रोज करो। घर में भगवान शिव का छोटा सा शिवलिंग रखो। शिवलिंग यानी कि भगवान शिव का निराकार शरीर। लिंग माने कोई जननेन्द्रिय नहीं होता, लिंग माने शरीर होता है। भगवान शंकर का जो निराकार शरीर है शिवलिंग, ये घर में रखो। अंगुष्ठ पर्व से छोटा शिवलिंग घर में रख सकते हैं। लोगों को भ्रम है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मैं लगभग हर कथा में बताता जा रहा हूं, जिन्होंने आपको भ्रम में डाला वो गलत हैं। रोज भगवान शिव की पूजा करो। घर में शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति, शिव पुराण में आया है कि 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं हो सकता। शिव पूजन से बढ़कर कोई पूजन नहीं है। भगवान शिव को रोज जल चढ़ाओ, रोज दूध चढ़ाओ। आजकल लोगों का ऐसा भ्रम हो गया है कि दूध गरीबों को बांट देंगे लेकिन भोले बाबा को थैली रख देंगे। ऐसा न करो। भोले बाबा को दूध खोलकर हर 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 चढ़ाओ। और तुम अगर ज्यादा दयालु है तो नीचे एक लोटा और लगा लो, ले जाकर उसी को पिला दो, लेकिन भोले बाबा को तो चढ़ा दो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिक्चर देख देख के लोगों ने अपनी बुद्धि खराब कर दी है। और सारे पिक्चर बनाने वाले हिंदू धर्म विरोधी हैं। थोड़ा गौर से देखना जरा। पिक्चर देखना तो आंखें मूंद के मत देखो, थोड़ा सा भीतर की आंखें खोलकर देखो, कितना विरोधाभास है। सदियों से हमारे यहाँ भोले बाबा को दूध चढ़ रहा है। अब 2 साल से लोगों ने ऐसा भ्रम बना लिया है कि दूध खराब हो जाता है, बड़ा दयालु आ गया। इसके बारे में विवेचन करूंगा कि दूध कभी खराब नहीं हो सकता। शिवालय में चढ़ाया हुआ दूध, शिवालय में चढ़ाया हुआ बेलपत्र, शिवालय में चढ़ाया हुआ धतूरा, आंख, ये कभी खराब नहीं होता। ये इतना बड़ा औषधीय गुण है इसमें। सन 2015 में नेपाल में भूकंप आया, सबको मालूम है, याद है सबको? मुंडी ला दो पीछे, याद है ना? 2015 में नेपाल में भूकंप आया। आपको मालूम है हजारों घर ढह गए, हजारों महल ढह गए। जो आज से 1000 वर्ष पुराने महल थे वो भी ढह गए। लेकिन जहां पर मेरे पशुपति भगवान का मंदिर है, पशुपति भगवान के आसपास का एक ईंट भी नहीं खिसका। बोलो क्यों? पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि जो भोले बाबा को धतूरा चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, वहां पे जो अनेकों प्रकार की औषधियां चढ़ाई जाती हैं, चावल चढ़ाया जाता है, वो सीधे भोले बाबा के जो सोम सूत्र से धरती पर जाता है। धरती पर जाकर धरती के नीचे जो ज्वाला कुंड है, क्योंकि भूकंप का मतलब होता है जब ज्वाला कुंड की कुछ परिधि खिसक जाए, धरती की परिधि खिसक जाए तो भूकंप आता है। कहा जाता है कि नेपाल के काठमांडू के आसपास सारा जो भीतर का भूगर्भ क्षेत्र है वो भूकंप के परिधि के अंतर्गत है। लेकिन पशुपति बाबा का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आंख धतूरा सब जाकर नीचे की भूमि को, वो जो अग्नि ज्वाला है उसको शांत करने का काम करता है। इसलिए बाबा के मंदिर में कुछ भी नहीं बाल बांका हुआ। मालूम है ना आपको? सन 2013 में क्या हुआ केदारनाथ बाबा के पास? सब ढह गया, बड़े बड़े महल, 5 स्टार होटल ढह गए। कितने गहराई से उन्होंने वहां पे महल बनाया होगा, कोई महल बचा नहीं। लेकिन बाबा का मंदिर टस के मस नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि मंदिर के पीछे बड़ा सा एक पत्थर आ गया तो बच गया। अरे मूढ़ हो तुम, पत्थर से कैसे बच जाएगा? जिस आंधी तूफान में बड़े बड़े महल ढह गए, वो पत्थर कैसे बचा देगा? अरे भोले बाबा की शक्ति है उसके नीचे। वो ज्वाला कुंड को शांत कर दिया तो धरती ऐसी मजबूत हो गई कि धरती खिसकने से रह गई। भोले बाबा का मंदिर सुरक्षित रहा। आपको नहीं मालूम होगा, आजकल तो मंदिर बनाने का तरीका ही लोग भूल गए। भोले बाबा को चढ़ाए वो जो दूध है, जो जल है, जो गंगा जल है, जो ये आंख धतूरा इत्यादि हैं, ये सब रसायन बनकर सीधे धरती पर समाता है। पहले के जमाने में
उत्तर क्षेत्र में बड़ा सा कुंड बनाया जाता था। भोले बाबा को चढ़ाया हुआ सारा जो दूध है, भोले बाबा को चढ़ाया हुआ जो जल है, वो गहरे गहरे धरती पे जाता था। आजकल लोगों ने नालियों में डालना शुरू कर दिया, लोगों को मालूम ही नहीं है। तो भैया रोज दूध चढ़ाओ भोले बाबा को, दूध चढ़ाकर भोले बाबा को प्रसन्न करो। और